घर के अंदर क्लीनिंग से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि हम इसे डीप क्लीनिंग के साथ खत्म करेंगे। बट दैट प्रोक्रेस्टिनेशन कैन लीड सो मच ऑफ मेस इनसाइड योर होम एंड इट विल इंक्रीज योर वर्क फॉर लेटर। तो आज इस वीडियो में मैंने ऐसे ही कुछ टास्क इंक्लूड करे हैं जिन्हें आप बहुत ईजिली 1 या 2 मिनट के अंदर फिनिश कर सकते हैं। और ये वीडियो चाहे आप स्टे एट होम मॉम हो या फिर वर्किंग मॉम हो, आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है। नमस्ते, मैं हूं प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। As soon as my son left for school, I like to start by finishing some of the important things in the morning. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बेडरूम को अच्छी तरीके से टाइडी अप करना। और इस काम को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू स्पेयर 1 और 2 मिनट्स और आप आपके बेड को बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लेंगे। बेडरूम के अंदर बेड सबसे ज़्यादा रूम ऑक्यूपाई करता है एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी हेल्दी हैबिट कि आप सबसे पहले मॉर्निंग में अपना बेड रेडी करें, क्योंकि बेड को अच्छी तरीके से नीटली टक करने के बाद आपका जो रूम है वो ऑटोमेटिकली एकदम नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। You know, it won't take much of your time and you can clean or tidy up your room in a minute or so. जो भी चीज़ें आपने यूज़ करी हैं जैसे कि आयरन, लैपटॉप, बुक्स या फिर आपके क्लोथ्स, उनको आप बस इस तरीके से पिक करके उनकी जगह पर प्लेस कर दीजिए। एंड बिलीव मी, it is going to give you a lot of change and also going to make your day little more productive for you. People often ask me, how do I manage to keep my home so organized? No, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे छोटे छोटे प्रयासों की वजह से हम हमारे घर को डेफिनेटली बहुत हद तक नीट ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। जैसे कि फ्रिज के अंदर जो भी सामान आप यूज़ नहीं करते हैं या जिनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, उन चीज़ों को सॉर्ट करिए। जैसे कि ये वाटरमेलन यहाँ पर 2 या 3 दिन से रखा हुआ है एंड आई वॉज सपोज टू कट इट, लेकिन मैं इसको निकाल नहीं रही थी। जस्ट गिव 1 और 2 मिनट एंड स्कैन योर फ्रिज। जो भी चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हैं या आपको यूज़ जल्दी करनी है, उन्हें निकाल के किचन काउंटर टॉप पे रखिए। इससे आपका फ्रिज क्लीन भी रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा। While you may not have time to clean the whole refrigerator, you could probably clean one drawer or one shelf. जब भी आप देखते हो कि आपके फ्रिज के अंदर सामान बहुत कम है, तो बहुत कम सामान को आप बहुत ईजिली इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं और फिर किसी भी एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो भी शेल्व्स हैं उन्हें क्लीन कर लीजिए। एंड बिलीव मी, इसमें आपके 1 या 2 मिनट ही लगने वाले हैं और आप आपके फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हमें हर बार चीज़ को जब हम डीप क्लीन करेंगे वो चीज़ तभी क्लीन होगी। क्लीन हो जाए उसके बाद में चीज़ें वापस ऑर्गेनाइज कर दीजिए। आपकी भी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाएगी और घर में जो रह रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। किचन इज द वन प्लेस विच गेट एक्सेस्ड बाय ऑल द फैमिली मेंबर्स। और रोटी बनाते टाइम लूज परोथन आकर के ये जो फ्रंट कैबिनेट्स होते हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। सो डोंट वेट फॉर डीप क्लीनिंग। अगर आपके कैबिनेट्स जो कि काउंटर टॉप के नीचे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, देन यू कैन स्प्रे ऑल पर्पस क्लीनर। अदरवाइज जस्ट यूज वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ टू क्लीन दीज कैबिनेट्स। बिलीव मी, इट विल हार्डली टेक 10 to 15 seconds एक कैबिनेट को क्लीन करने के लिए। यानी कि यू जस्ट हैव टू स्पेयर फ्यू मिनट्स और आपके जो किचन कैबिनेट्स हैं आप उन्हें क्लीन एज इट इज हमेशा रख सकते हैं। अब हम किचन की ही बात कर रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू द एरिया वेयर यू कीप योर डस्टबिन। तो मॉर्निंग में आप जब भी आपके गार्बेज बैग्स को चेंज करते हैं तो मेक श्योर करिए एवरी ऑल्टरनेट डे यू आर चेकिंग कि ये जो पीछे वाला एरिया है या जहाँ पर भी आप आपका डस्टबिन रखते हैं वो क्लीन है या नहीं। इफ इट इज़ नॉट क्लीन देन जस्ट टेक अ क्लॉथ एंड क्लीन दिस एरिया, बिकॉज इट्स समर टाइम और इस टाइम पे फ्लाइज बहुत ज़्यादा आकर के इस एरिया में बैठते हैं। So it will hardly take a minute and you can do this job to make your home a little more hygienic for you.
I know this might happen with you also whenever inside your kitchen you are doing chopping and peeling. तो इस तरीके से जब भी जो एक्स्ट्रा पील्स होते हैं उन्हें थ्रो करने के लिए आप गार्बेज बिन वाला डोर ओपन करते हैं और इसमें गार्बेज बैग ना हो तो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है. देन यू हैव टू स्पेयर 1 more minute टू डू दिस जॉब और बार बार हैंड्स भी क्लीन करने पड़ते हैं. सो बेस्ट प्रैक्टिस है जब मॉर्निंग में आप आपका गार्बेज बैग चेंज करते हैं उसी टाइम पे न्यू बैग से उसे रिप्लेस भी करें. It is going to save a lot of time. गर्मियों में एसी और कूलर की ज़रूरत तो सबको पड़ती है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप दीज अप्लायंसेस क्लीन ऑलवेज. और इसे क्लीन करने के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एसी या कूलर को अंदर से ओपन करके उसे अच्छे से क्लीन करें. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल बॉडी, स्पेशली ऑन दीज ब्लेड्स यू कैन सी हाउ मच डस्ट हैज़ एक्यूमुलेटेड, चाहे वो आपकी एसी की हो या फिर कूलर की. तो बस एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके आप इस तरीके से जो एक्सटर्नल बॉडी है कूलर और एसी की उसे क्लीन करिए. इंटरनली तो सीजन में एक बार भी आप इन अप्लायंस को क्लीन करते हैं, दे विल ऑलवेज बी गुड एज न्यू. सो जस्ट स्पेयर फ्यू मिनट्स टू क्लीन दिस. डीक्लटरिंग इज अ वेरी बिग टास्क और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 1-2 मिनट नहीं 1-2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं. सो वेन एवर यू गाइज आस्क मी हाउ डू आई डीक्लटर, माई आंसर इज वेरी सिंपल. छोटी जगहों से स्टार्ट करिए. जैसे कि आपने टेबल पर देखिए, अगर पेन होल्डर में आपको लगता है बहुत सारे पेन्स हो गए हैं तो उन्हें कुछ इस तरीके से चेक करिए. कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली पता चलेंगी कि आपको डिस्कार्ड करनी है और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो अपनी जगह पर नहीं है. जैसे कि ये चीज़ें जिसे इस ड्रॉर में होना चाहिए मैंने यहाँ पर रख रही हूँ. आई हैव जस्ट गिवन यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. यू कैन स्टार्ट बाय अ सिंगल ड्रॉर इनसाइड योर किचन टू डीक्लटर. पेपर क्लटर फॉर मी इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क टू डू बिकॉज घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और सबके अपने अपने अलग अलग शॉपिंग बिल्स, रिसीट्स या फिर शॉपिंग कूपन्स होते हैं जिन्हें हम एकदम से तो थ्रो नहीं कर सकते हैं बिकॉज समटाइम्स देयर इज़ सम प्रोडक्ट्स जिनमें हमें एक्सचेंज या रिटर्न करना पड़ता है जिसकी वजह से हमको बिल्स को सेव करना पड़ता है. लेकिन उसे सेव करते करते हम कभी कभी अपने ड्रॉर को जंक ड्रॉर में कन्वर्ट कर देते हैं और बिल्स का और रिसीट का एक पाइल इकट्ठा हो जाता है. सो टू अवॉइड दिस, वीक में एक बार आप ड्रॉर को चेक करिए. जो भी एक्स्ट्रा पेपर्स या बिल्स हैं जो आपको यूज नहीं करने हैं उन्हें आप डेफिनेटली श्रेड करिए या डिस्कार्ड करिए. या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अभी आपको हो सकता है कि रिटर्न और एक्सचेंज करना पड़े तो आप उन क्लोथ्स को अलग किसी बैग में रखिए और उसी बैग में उसका बिल भी रखिए ताकि वो बिल इस ड्रॉर में ना आए और आपका काम इवेंचुअली बिल्कुल भी बढ़े ना. Just make a habit of checking your purse, wallets and handbags before storing them back. So कभी कभी क्या होता है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ किसी एक वॉलेट में रह जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल या रिसीट, और उस वॉलेट या पर्स को हम बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं और हम फिर उसके लिए इतना परेशान होते हैं कि हमारा वो बिल कहाँ गया. सो जस्ट मेक अ हैबिट, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है. जब भी आप न्यू बैग पे स्विच कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा सामान हो उसे निकाल करके जो भी आपका करंट बैग है उसमें सेट कर दीजिए. ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी और इधर उधर कोई चीज़ आपकी मिसप्लेस भी नहीं होगी. क्या आपने कभी आपके टीवी या एसी के रिमोट्स को चेक किया है कि उसमें कितनी सारी डस्ट आ जाती है, स्पेशली कीज के बीच में इस एरिया में? तो इसे क्लीन करने के लिए आप स्लीक ब्रश या फिर टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे क्लीन करने के लिए. एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा. जब भी आप टीवी देख रहे हो तभी आप इस काम को कर सकते हैं. लैम्पशेड्स को क्लीन करने के लिए लिंट रोलर को बस आपको इस तरीके से रोल करना है और देखिए कुछ ही सेकंड्स के अंदर कितने आराम से इसने लैम्पशेड को क्लीन कर दिया. ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें बहुत लंबे टाइम के लिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए. जब भी टाइम मिले कुछ इस तरीके से इसे क्लीन कर लीजिए. अगर आप मेरी तरह हैं जो का फेवरेट लैम्पशेड हो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप शीट लगा करके रखते हैं तो इसे तो आप किसी गीले कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं. Keep a beautiful basket at the corner of the room which you use the most, चाहे लिविंग रूम हो या बेडरूम. और फिर अगर इस तरीके से कुछ क्लटर सोफे पे, बेड पर या फ्लोर पर है तो बस इसे इकट्ठा करिए और एक साथ इस बास्केट के अंदर डंप कर दीजिए. यू नो आई लाइक दिस हैक अ लॉट जब भी गेस्ट आ रहे होते हैं.
और जब आपको टाइम मिले लिड ओपन करिए, सॉर्ट करिए और चीज़ों को रख दीजिए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। आई थिंक एवरीबडी नीड सम पैम्परिंग टाइम और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मैनुअल अगारो फुट एंड काफ मसाजर विद हीटिंग। इस मशीन के साइड्स में 2 स्लॉट गिवन है जिसकी हेल्प से आप इस मशीन को जहां चाहें वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। बैक साइड में इस बटन से आप इस मशीन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और टॉप में एक डिजिटल डिस्प्ले गिवन है। पावर बटन को प्रेस करते ही यह मशीन स्टार्ट हो जाएगी और इसमें आप मसाज कर सकते हैं फीट, एंकल्स और काफ्स की। It has heating function which enables a warm feel across your feet with a maximum temperature of 40 degrees. It has a maximum working time of 15 minutes यानी कि without any interruption आप 15 minutes तक अपने feet, ankles और calves को मसाज कर सकते हैं। It has various functions. First is this vibration and heat. You can opt to use vibration and heating function in the manual mode as per your desire. अब हम चलते हैं मैनुअल मोड की तरफ। तो इस मोड में यू कैन चूज टू मसाज ईदर फुट एंड काफ और काफ और फुट एज पर योर रिक्वायरमेंट। इन ऑटो मोड यू कैन सेट द नीडिंग प्रेशर एंड रिदम इन 3 different settings from P1, P2 and P3. This massager stimulates blood circulation, relaxes feet muscles and relieves from fatigue. This synergetic combination of kneading action gives you the most relaxing and revitalizing massage experience. If you want to buy this massager, please find the link below in the description box. माइक्रोफाइबर क्लॉथ बिफोर वैक्यूम क्लीनर, यानी कि जब भी आपको घर को वैक्यूम क्लीन करना हो उसके पहले आप डस्टिंग जरूर करें, जिसकी वजह से आप जब वैक्यूम कर रहे होंगे तो आपका घर और ज्यादा गंदा नहीं होगा। If you use vacuum cleaner, then this trick is just for you. फ्लोर को चेक करिए, जो भी एक्स्ट्रा बड़ा सामान है जैसे कि कुछ लीव्स, प्लास्टिक शीट्स, पेपर्स या फिर बॉल्स, इन सब चीज़ों को रिमूव करिए फ्लोर से। इसको करने से आपका टाइम बचेगा और उसके बाद में ही अपना वैक्यूम क्लीनर बाहर निकालिए फ्लोर को क्लीन करने के लिए। अब इससे क्या होगा, आपको बार बार जो एक्स्ट्रा बड़ा सामान है उसे पिक नहीं करना पड़ेगा और विदाउट एनी हिंड्रेंस आप वैक्यूम कर सकते हैं अपने घर को। Keep a vacuum cleaner stationed on the wall for easy access so that whenever you need, you can simply take it out. और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, स्पेशली बुक्स या फिर जो टॉप शेल्व्स होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा डस्ट होने की वजह से कर्टन्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो वॉश करने का मन ना हो तो कुछ इस तरीके से कुछ ही मिनटों के लिए आप वैक्यूम क्लीनर से उन्हें क्लीन कर सकते हैं। और वैक्यूम क्लीनर दिखेगा तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनमें टाइम नहीं लगता है उसे भी आप बहुत ईजिली क्लीन करके रख सकते हैं। बैल्कनी में प्लांट एक हो या बहुत सारे, लीव्स भी श्रेड होते हैं, कभी कभी प्लांट्स भी खराब हो जाते हैं और कभी कभी येलो लीव्स को हमें प्लांट्स में से हटाना भी पड़ता है। ये सब काम करते करते अगर आप लीव्स को बैल्कनी में थ्रो करते जाते हैं तो आपके लिए टाइम बढ़ जाता है क्लीनिंग के लिए। सो आप इस तरीके का एक छोटा सा बोल ले लें या फिर डस्टबिन, जो भी एक्स्ट्रा ड्राइड लीफ है वो इसमें कलेक्ट करके उसे डस्टबिन में थ्रो कर दें। हार्डली इट विल टेक मिनट और सो। इस तरीके से अगर आप डालते जाएंगे तो आपका काम बाद के लिए बढ़ेगा। You know, I have noticed one thing while I was filming this video, that I have not taken more than 1 minute to clean any mirror inside my home. इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल के मिरर को गंदा देखते हैं तो इस चीज़ का वेट ना करिएगा कि जब हम बाथरूम को डीप क्लीन करेंगे हम तभी इन मिरर्स को भी क्लीन करेंगे। इट विल हार्डली टेक 30 और 40 सेकेंड और फटाफट आप इजीली इन मिरर्स को क्लीन कर सकते हैं। और हाँ, डीप क्लीनिंग में आपका टाइम भी बचेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन, आप बैल्कनी के अंदर कुछ इस तरीके से एक बास्केट में जो भी आपके टूल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज रखिए। एक क्लीनिंग कैडी आप अपनी बैल्कनी में रख सकते हैं, बाथरूम में रख सकते हैं, या कुछ इस तरीके से जो भी आपकी क्लीनिंग सप्लाईज हैं उन्हें हमेशा डेक्ड अप रखिए, ताकि जब भी आपको उसे यूज़ करना हो बस आप इस तरीके से उसे पिक करके अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।